नमस्कार, मैं दिव्या कांति दिव्या वेदिक एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा चर्चा का विषय है मकर संक्रांति का महत्व और उत्तरायण का महत्व। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मकर संक्रांति क्या होती है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है, सूर्य का जब राशि परिवर्तन होता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है। ऐसे हर महीने एक संक्रांति होती है, क्योंकि सूर्य एक राशि में एक महीने के लिए गोचर करता है तो 12 महीनों में 12 संक्रांतियां होती है। स्पेशली मकर राशि में जब सूर्य गोचर करता है तो उसे पर्व के रूप में माना गया है। मकर संक्रांति इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य उत्तरायण होते हैं, उत्तर गोलार्ध में प्रवेश करते हैं। पुराणों में यह भी मान्यता है कि इसी दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि देवता से मिले थे और इसी कारण इसे पर्व के रूप में मनाया जाता है। उत्तरायण के लिए हमारे धर्म पुराणों में बहुत बड़ा महत्व है। यह मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत सकारात्मक परिणाम देता है। उत्तरायण में लोग दान पुण्य करना 100 गुना फायदेमंद होता है और इस उत्तरायण में जो भी हम कर्म करेंगे, शुभ कर्म करने के लिए उत्तरायण का महत्व है। उत्तरायण में जो भी हम शुभ कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उसका मनुष्य को 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में उत्तरायण का जो भी चीजें मनुष्य को अच्छी करना है तो सूर्य की स्थिति उत्तरायण है कि नहीं इसका विचार किया जाता है। अगर उत्तरायण के महत्व के बारे में मैं कहूंगी तो जब महाभारत में भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागना चाहते थे तब उस समय उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की और उत्तरायण में ही उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए चुना, क्योंकि उत्तरायण में जब मनुष्य अपने प्राण त्यागता है तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। इसीलिए जब उत्तर गोलार्ध में सूर्य प्रवेश करता है तो दिन बड़े हो जाते हैं और रात्रि छोटी हो जाती है। यह भी माना गया है कि उत्तरायण मकर संक्रांति के दिन ही भागीरथ जी ने गंगा को धरती पे उतारा था और अपने पितरों का तर्पण किया था और इसी दिन से माघ स्नान, गंगा स्नान का भी महत्व हो जाता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो मकर संक्रांति के दिन पर्व मनाने का यह भी कारण है, क्योंकि जब ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है और मनुष्य मकर संक्रांति के दिन गुड़ तिल्ली का सेवन करता है, गंगा स्नान करता है, तो उसके भीतर एक ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न होता है जो हमें आरोग्य प्रदान करता है, शरीर में गर्मी पैदा करता है। तो यह भी एक महत्व है और शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण की अपनी ही महिमा होती है। इसी दिन से 6 महीने के लिए सूर्य उत्तरायण रहता है। सूर्य के 2 आयान है, उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहता है और 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहता है। अयन का मतलब सबसे पहले हम ये समझते हैं अयन क्या होता है। अयन होता है सूर्य का चलना, उसी को ही हम उत्तरायण कहते हैं। और सूर्य के गति से सूर्य ही प्रकृति में जो भी ऋतुएं उत्पन्न होती है, सर्दी गर्मी ताप, तो उसका कारण सूर्य ही होता है।